अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो सुबह से आपको इंग्लिश बोलना चाहिए ताकि इंग्लिश बोलने की आपकी आदत बनी रहे। फटाफट इंग्लिश बोलें। अगर वहाँ पे गए कोई कोई भी मिलता है, हेलो आई एम एक्स वाई जेड, अपना नाम बताइए। इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई रहना चाहिए। इंग्लिश बोलने आना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी कहीं ये भी कह सकते हैं कि बोलने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा तो हमको इंग्लिश बोलने में कठिनाई नहीं आएगी। अगर हमारा आत्मविश्वास लो है फिर हम वहीं पे फेल हो जाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्विकली क्विकली हम बोल सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस हमारे पास रहेगा तो। ठीक है। नॉलेज होते हुए भी लोगों को इंग्लिश के सेंटेंसेस आते हैं लेकिन लो कॉन्फिडेंस की वजह से लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखी हूँ। उनको टेंस की नॉलेज रहती है, ग्रामर पता रहेगा लेकिन वो इंग्लिश नहीं स्पीक कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है, उनको उनकी आदत नहीं रहती है। इंग्लिश बोलने के लिए अपनी आदत बनानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट 11। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हूँ कि अगर हमको इंटरव्यू के लिए जाना है तो बेसिक इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको उसका आंसर देने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप अपना जो है ये स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है उसका आंसर क्या देना है, आंसर दे सकते हैं बहुत आराम से अगर हिंदी में देना होगा तो। लेकिन अगर इंग्लिश में देना होगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट 11। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हूँ। बेसिक इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे पता है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कह देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ। टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ। टेल मतलब होता है कहना, मी मतलब मुझसे, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, अबाउट मतलब होता है के बारे में, योर सेल्फ तुम्हारे बारे में। मुझे अपने बारे में बताओ, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। इसकी इंग्लिश जो है हिंदी इस तरह से होती है। नंबर 2, अगर कोई आपसे कहता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। व्हाट मतलब होता है क्या, आर सहायक क्रिया है, आर का मतलब होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा, स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत। आपकी ताकत क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है इंग्लिश में व्हाट योर स्ट्रेंथ, इसकी हिंदी होती है आपकी ताकत क्या है। व्हाट आर योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। व्हाट मतलब होता है क्या, आर मतलब होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा, वीकनेस मतलब होती है कमजोरी। आपकी कमजोरी क्या है। इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ रही है। एक पूरा सेंटेंस इंग्लिश का सेंटेंस समझ में आ रहा है। मेरे साथ आप भी बोलते रहिए, आप भी रिपीट करते रहिए। इससे आपका कम्युनिकेटिंग बेस काफ़ी ग्रो होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी। मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते रहिए। What are your short term goal? What are your short term goal? What मतलब होता है क्या, और मतलब होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, टर्म मतलब होता है गोल्स जैसे उद्देश्य हम कोई बनाते हैं उसी को हम गोल बोलते हैं। आपका निकट, शॉर्ट टर्म मतलब होता है निकट। आपके भविष्य के उद्देश्य क्या है, आपका निकट भविष्य का उद्देश्य क्या है। गोल मतलब होता है उद्देश्य, शॉर्ट टर्म मतलब होता है निकट। व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, आपका निकट भविष्य का उद्देश्य क्या है। तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं।
व्हाट्स आर योर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे व्हाट की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पूछा गया है। व्हाट मतलब होता है क्या, आर मतलब होती है सहायक क्रिया, योर मतलब तुम्हारा, लॉन्ग मतलब बड़ा या लंबा बोल सकते हैं, टर्म गोल। आपके दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बी डूइंग 5 years फ्रॉम नाउ, आप अब से 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी डूइंग 5 years फ्रॉम नाउ, आप अब से 5 साल में क्या करना चाहते हैं। व्हाट मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, इफ़ मतलब होता है यदि, यू कुड चेंज, कुड मतलब होता है सका, सके, सकी, इस तरह के वर्ड जहाँ होते हैं वहाँ कुड का प्रयोग होता है हिंदी में। चेंज वन थिंग्स अबाउट योर पर्सनालिटी व्हाट वुड यू इट बी, यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में एक चीज़ बदल सकते हैं तो क्या है। योर पर्सनालिटी व्हाट वुड यू इट बी, यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में एक चीज़ बदल सकते हैं तो क्या है। थिंक मतलब होता है चीज़, ओके। अबाउट मतलब बारे में, योर पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है। सक्सेस मतलब होता है सफलता या कामयाबी बोल सकते हैं, सक्सेस मतलब सफलता या कामयाबी बोल सकते हैं हम। व्हाट डज फेलियर्स मीन्स टू यू, व्हाट डज फेलियर्स मीन्स टू यू। वर्ड मतलब होता है क्या, डज एक सहायक क्रिया है जहाँ लास्ट में है ही का प्रयोग होता है, वहाँ डज डू और डज का प्रयोग होगा। फेलियर्स मीन्स टू यू, मीन्स मतलब होता है मतलब, टू मतलब होता है टू, यू मतलब होता है तुम। आपके लिए असफलता का क्या मतलब है, आपके लिए असफलता का क्या मतलब है। आर यू एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आर यू एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, क्या आप संगठित व्यक्ति हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, क्या आप संगठित व्यक्ति हैं। इन व्हाट वेज आर यू ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित और डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है असंगठित। आप किस तरह से संगठित और असंगठित हैं, आप किस तरह से संगठित और असंगठित हैं। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन बेस भी स्ट्रांग होगा। बस केयरफुल्ली आप लोग देखते रहिए वीडियो को एंड तक। डू यू मैनेज योर टाइम वेल, डू यू मैनेज योर टाइम वेल, क्या आप समय, क्या आप अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, क्या आप अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। डू यू मैनेज, मैनेज मतलब होता है प्रबंधित करना, ओके। वेल मतलब होता है अच्छा। हाउ डू यू हैंडल चेंज, हाउ डू यू हैंडल चेंज, आप परिवर्तन को कैसे संभालते हैं, आप परिवर्तन को कैसे संभालते हैं। हैंडल मतलब होता है संभालना, हैंडल मतलब होता है संभालना। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ डू यू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तुम महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेते हो। हाउ डू यू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तुम महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेते हो। डू यू वर्क वेल अंडर प्रेशर, डू यू वर्क वेल अंडर प्रेशर, क्या आप दबाव में अच्छी तरह से काम करते हो, क्या आप दबाव में अच्छी तरह से काम करते हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।